नमस्कार, आप देख रहे हैं उजियारा उद्देश्य यूपी न्यूज। भारतीय लोकतंत्र के 7-6 महापर्व गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज का ये पावन दिन हमें डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस जैसे हमारे कई महान नेताओं की दूरदर्शिता और योगदान को याद करना चाहिए। आज हम 7-6 गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, जो 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान को अपनाने का प्रतीक है। ये दिन इसलिए भी बहुत खास हो जाता है क्योंकि इस दिन ही हमने अंग्रेजों के नियम कायदों से हटकर अपना अलग संविधान तैयार करने के बाद उसे लागू किया था। संविधान के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए छात्र छात्राओं को अनुशासन अपनाना चाहिए, जिससे हम देश के एक अनुशासित नागरिक बनने के साथ साथ अपने जीवन में लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। उक्त उद्गार कार्यक्रम के मुख्य वक्ता पम श्री सौरभ जैन शास्त्री जी द्वारा व्यक्त किए। इसी के साथ श्री दिगंबर जैन जूनियर हाई स्कूल चौकी गेट में 76वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में ध्वजवंदन तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान सेठ सुभाष चंद्र जी, आशीष जी, संकेत जी जैन, ओम नगर द्वारा ध्वजवंदन कर विद्यालय के नन्हे मुन्ने बच्चों व उपस्थित गणमान्य जनों द्वारा मधुर ध्वनि में राष्ट्रगान का गायन किया गया। तत्पश्चात जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर श्री 1008 भगवान महावीर स्वामी जी के चित्र का अनावरण श्रीमान सुनील कुमार जी जैन, TV जैनंग खेड़ा एवं दीप प्रज्वलन श्रीमान विनय कुमार जी, शोभित जी जैन, HDFC बैंक चौबान द्वारा किया गया। कार्यक्रम का कुशल संचालन विद्यालय प्रबंधक श्री सौरभ जैन शुभ द्वारा किया गया। इस आयोजन में पधारे गौरव अतिथि श्री प्रमोद जी जैन, राजा संजय जैन जी, बल्ले कमल जी जैन, चीफ श्री सुरेश चंद्र जैन, श्री कुंज बिहारी लाल जैन का पीत दुपट्टा पहनाकर आदर सत्कार किया गया। मंचासीन अतिथिगणों का विद्यालय कार्यकारिणी अध्यक्ष श्री सौरभ जैन, श्रमण महामंत्री श्री सचिन जैन, संचू कोषाध्यक्ष श्री गौरव जैन, अंकेक्षक श्री विवेक जी आदि सम्मानित महानुभावों का विद्यालय कार्यकारिणी के कार्यकर्ताओं द्वारा पीत दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया गया। आइए देखते हैं प्रधान संपादक विनोद कुमार की खास रिपोर्ट। थोड़ा सा जानकारी शेयर करनी। मेरे पास जो जानकारी है वो मैं पूरी कोशिश किया हूं नोट करने की, ताकि आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं और आपको बता सकूं। चलो आ जाओ, सेट हो जाओ जल्दी से। ठीक है ना? ये जानकारी स्वतंत्रता दिवस की और गणतंत्र दिवस की केवल परेड तक सीमित नहीं है, केवल बूंदी खाने तक सीमित नहीं है, ये कुछ और है। ये हमेशा की तरह एक दूसरे से इसलिए मिलने की वजह नहीं है कि आज बूंदी बटेगी स्कूल में, आ जाइए। ये इसलिए भी नहीं है कि एक छोटा मोटा कोई प्रोग्राम होगा जिसमें हम पार्टिसिपेट करेंगे। भाई साहब
धन्यवाद। जिसमें हम पार्टिसिपेट करेंगे, तू भारत माता बनना, मैं नृत्य करूंगी, या मैं भारत माता बनूंगी और तू नृत्य करूंगी। ये इसलिए भी नहीं है कि मुझे बार बार ये कहना पड़े कि मैं अब यहां खड़े होकर बोलूंगा तो फिर कोई बात नहीं करेगा, ठीक है? क्योंकि मुझे वो शेयर करना है आपसे जो बहुत जरूरी है। कुछ ऐसा है जो हम मिस कर रहे हैं, कुछ ऐसा है जो हमारे ख्याल में नहीं आ रहा है। कितनी उम्र है बेटा आपकी? 13 साल। आपकी बेटा 40, 13-14 साल। मैं जब 13-14 साल पर स्कूल जाता था तो अक्सर ये चर्चा होती थी, अक्सर ये वाली बातचीत होती थी। एक मां साहब थे मेरे, मां साहब मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मेरे मां साहब की बात कर रहा हूं। मेरे मां साहब थे तो चिल्ला कर बोलते थे, पता है तुम्हारी उम्र में नेहरू जी इतना पढ़ते थे कि उनके पिताजी ने उनके लिए इतनी व्यवस्थाएं बनाई थी और आगे चलकर उन्होंने देश का नाम रोशन किया। मैं नहीं था, मेरा मित्र नीचे गर्दन झुका के बोलता है, और जब नेहरू जी आपकी उम्र के थे तब देश के प्रधानमंत्री थे। मुझे कुछ कहना है और आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं इसीलिए ये वाली बात कह रहा हूं कि हम जो मिस कर रहे हैं उसका नाम है अनुशासन। इतने बेहतरीन दिन में भी अगर संविधान के इतने प्रश्नों में एक प्रश्न, एक से अगर वाकई हमारे लिए कहीं पर कुछ विशेष कर सकता है तो वो सिर्फ अनुशासन। बाकी कुछ मत करिए, बाकी कुछ मत करिए प्लीज। आप इस देश से भ्रष्टाचार मिटाने का प्रयास कर सकते हैं, मिटा नहीं पाएंगे। कितना समय लगेगा पता नहीं। आप और विशेष क्या क्या कर पाएंगे इस बात की मुझे कोई गारंटी, कोई तवज्जो नहीं है। मैं इसीलिए ये वाली बात कह रहा हूं जैन साहब, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब के द्वारा बनाया गया ये संविधान, जिसके प्रमुख मुख्य शिल्पकार डॉक्टर साहब थे, मुख्य शिल्पकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और डॉक्टर साहब के साथ केवल अकेले डॉक्टर साहब नहीं थे बेटा, 299 लोग और थे उनके साथ। कितने भैया? 299, 299, एक कम 300 लोग। और जिसमें जैनों का एक बहुत बड़ा समूह था। जैनी लोग जिनके दस्तखत हैं, जैन साहब जिनके दस्तखत हैं, केवल जैनी लोगों में पुरुष ही नहीं महिलाएं भी। संविधान के 151 नंबर के पेज पर एक महिला गांधी जी को तिलक करती हुई दिखाई दे रही है। अगर संविधान के आप, अब तो बहुत इजी है, चीजें मेरे हाथ में है, आप अपने मोबाइल पर, आप अपने सेटिंग्स में कहीं पर भी कुछ देख सकते हैं और समझ सकते हैं। 151 नंबर के पेज पर एक महिला गांधी जी को तिलक करती हुई दिखाई दे रही है जो जैन है। सारा भाई सबसे पहले मैं मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण, पुरातन एवं नवीनगण, महानुभाव और सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, जिन्होंने हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों के बीच में आकर के मुझको सुशोभित किया है, हमारे बच्चों को उत्साहवर्धन के लिए प्रेरित किया है। तो सबसे पहले मैं इस गणतंत्र दिवस के बारे में जो शब्द आपके लिए कह रहा हूं। देखिए, यमुना से सैकड़ों वर्ष तक विदेशियों का गुलाम रहा। बाहर के आक्रांता हमारे देश पर आए, लूटपाट की, धन दौलत यहां से ले गए, वहां अत्याचार किए, उसके बाद कूटनीति चारों से अंग्रेजों ने यहां पर अपना राज्य स्थापित किया। आए थे मित्रता का हाथ बढ़ाने के लिए, व्यापार करने के लिए, बड़े बड़े शहरों में कंपनियां इन्होंने बनाई,
और हमारे देश के जो राज्यों में हमारा देश बटा हुआ था, वहां का एक एक राजा होता था, उनको अपने चंगुल में बसाया इन लोगों ने और एक एक करके उनको मारा और पूरे देश पर कब्जा किया। एक बार हमारे देश के शहीदों को